तो भाइयों क्या फाइनली कमबैक हो चुका है। कल रात को ला लीगा में बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड का मैच हुआ, कैंप न्यू पे खेला गया। बारसा ने पेल दिया एटलेटिको मैड्रिड को 3-1 से। अब चेल्सी वाले हार के बाद हांसी फ्लिक ने बोला था कि भाई फ्रॉम नाउ ऑन वील सी डिफरेंट बार्सिलोना, और जो कि आई थिंक कल रात को हमें एक तरह से दिखी भी। अगेन कुछ चांसेस कंसीड हमने किए, वी आर बिट लकी ऑल्सो कि एटलेटिको ने चांसेस मिस किए, बट एट द सेम टाइम भाई हमारे भी चांसेस मिस हुए। वी कुड हैव ऑल्सो वॉन द गेम वेरी इजीली। कुछ चांसेस हमने भी मिस किए, बट स्टिल उसके बावजूद भी 3-1 से जीत गए। आई थिंक सो फार दिस वॉज द बेस्ट गेम ऑफ द सीज़न। हमारी इस सीज़न की ये सो फार की बेस्ट गेम रही है। अगेन मैं यही कह रहा हूँ, स्टिल अ लॉट टू इम्प्रूव, बट आई थिंक अभी तक की ये सबसे अच्छी गेम रही है। और ये अच्छी बात है कि एक टॉप टीम को हमने एक बहुत ही अच्छे फैशन में हराया है टू गेट द 3 पॉइंट्स। नाउ 37 पॉइंट्स के साथ बार्सिलोना टॉप ऑफ द ला लीगा है, और मैड्रिड के पास 1 गेम इन हैंड है, बट आई थिंक अभी फ़िलहाल लीड हमें है, तो प्रेशर मैड्रिड के ऊपर होगा। उन्होंने एथलेटिक क्लब से खेलना है। बाकी ये कि मैच बहुत ही बेहतरीन था, इंटरेस्टिंग गेम था। पेड्री वापस आ गए इंजरी से, ही प्रोवाइडेड अ ग्रेट असिस्ट, बहुत ही प्यारा पास डाला। पेड्री मैजिक दोबारा से इंजरी के बाद आई थिंक पेड्री का ये पहला स्टार्ट था, एंड वो मैजिक हमें देखने को मिला। रफीना स्कोर्ड अ गोल। डैनी ओल्मो बहुत अच्छा खेले कल, अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हो गए, शोल्डर उनका कह रहे हैं कि डिसलोकेट हो गया है, बट आई थिंक जो उसकी ऑल ओवर गेम थी डैनी ओल्मो की कल बहुत अच्छी थी, और ही ऑल्सो स्कोर्ड अ गोल। उसी के दौरान उसको इंजरी हो गई थी। तो वो थोड़ी सी एक अनफॉर्चुनेट खबर है कि मतलब एक प्लेयर जो कि दोबारा से फॉर्म में आ चुका था, पकड़ ली थी उसने फॉर्म, अब वो थोड़ा इंजर्ड हो गया है, वो थोड़ा इशू है। बट ये अच्छी बात है कि पेड्री आ गया है, लमीन इज़ प्लेइंग, रफीनिया अपने फुल फ्लेजेड मोटिवेशन के साथ खेल रहा है। लेवेंडोस्की कल थोड़ी सी ऑफ गेम थी, ही मिस्ड अ पेनल्टी एज वेल, बट आई थिंक वी एक्सपेक्ट लेवेंडोस्की टू स्टेप अप अगेन एंड अगेन। वी एक्सपेक्ट हिम टू कंटिन्यू टू स्कोर गोल्स, एंड ही विल डू दैट प्रॉबेबली। थोड़ा सा कंसर्न है बिकॉज एज कैच अप टू यू, बट आई थिंक हमारे पास ऐसे ऑप्शंस है, रोटेशंस की जा सकती है। मेरे हिसाब से आई थिंक एक इंटरेस्टिंग होगा कि कभी हम रैशफोर्ड को एज अ स्ट्राइकर देखें, रफीनिया को ऑन द लेफ्ट, या समथिंग कुछ ऐसा चेंज अगर लेवा फॉर एग्जांपल क्लिक नहीं करता तो। बाकी ये कि ऑल ओवर बारसा की बहुत अच्छी गेम थी। जेरार्ड मार्टिन प्लेड एज अ सेंटर बैक, लेफ्ट फुटेड, एंड आई थिंक येलो कार्ड भी उसको मिला, बट उसके बावजूद ही हैड अ वेरी सॉलिड गेम मेरे हिसाब से। जो टैकल उसने मारा सॉरलॉथ के ऊपर बहुत क्रूशल था वो। सो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स ने स्टेप अप किया कल। एक अच्छा कैरेक्टर देखने को मिला, टैक्टिकली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी कैंप न्यू के एटमॉस्फेयर में। एटलेटिको भी अच्छा खेली, बट आई थिंक स्टिल दे मिस्ड आउट ऑन सम चांसेस। अल्वारेस को, जो कि उनका मेन डेंजर मैन है, उसको बहुत अच्छी बात है कि हमने ऐसी पोजीशंस में आने नहीं दिया कि ही स्कोर गोल्स। कोई ऐसे खास अटैम्प्ट्स लिए नहीं अल्वारेस ने, बिकॉज उसको उस पोजीशन में आने नहीं दिया। वी वॉन द बॉल्स इन द इंपॉर्टेंट एरियाज़, प्रेसिंग बिल्कुल सही थी हमारी। सो आई थिंक ऑल ओवर एक बहुत अच्छी गेम खेली। 3-1 से जीते हैं, लीड पर हैं ला लीगा के, और बाकी देखते हैं कि अभी क्या है आगे। रियल बेटिस से खेलना है, उसके बाद चैम्पियंस लीग का गेम है, बट आई थिंक ये बहुत अच्छा गेम था जो हमने जीता। एंड आई थिंक बारसा इज़ नाउ लुकिंग बेटर, और इम्प्रूव होते थोड़ी नज़र आ रही है। स्टिल अगेन मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि यू कैन ऑलवेज डू बेटर एंड बेटर इम्प्रूव, बट आई थिंक ये एक ऐसी परफॉर्मेंस एक बड़े गेम में एटलेटिको जैसे ओपोनेंट के अगेंस्ट, दिस वाज मच नीडेड। अ विन लाइक दिस 3-1 से जीतना, दिस वाज वेरी मच नीडेड, जो कि हमें मिली है। सो बाकी तुम अपने थॉट्स बताओ यार, क्या कहते हो। और या हैप्पी दैट वी वॉन द गेम। पीस का बारसा, पीस।